हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के फेज वन एग्जाम में जो आपका रीजनिंग का सेक्शन पूछा गया था। उसके टोटल 60 क्वेश्चन थे, तो पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। पहले टोटल 60 क्वेश्चन में से 1 से लेके 33 तक के क्वेश्चन हमने पार्ट वन में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। आज पार्ट नंबर 2 होगा जिसमें हम 34 से लेके 60 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों को नेक्स्ट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम देना है तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ भी आप जानते हो 50% गई है, तो पूरा पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाएगी आपको। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा रिगार्डिंग हमारे आरबीआई ग्रेड बी का डेमो कोर्स। दोस्तों, ये डेमो कोर्स क्या है? डेमो कोर्स क्या है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए edutap.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। तो यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाके आपको ये सारे कोर्सेज हमारे दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये एक कोर्स दिखेगा जो कि एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे आपको हमारा एक डेमो कोर्स दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा सबसे ऊपर, ही है, मेरी नज़रों से थोड़ा ओझल हो गया, माफ़ी चाहूँगा। ये हमारा क्या है, ये आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड कोर्स का एक 2 डेज का डेमो कोर्स है। यानी कि 2 डेज की वैलिडिटी आपके पास रहेगी इस कोर्स की, और इससे आप हमारा पूरा कंटेंट चेक कर पाएंगे कि एक दो वीडियो नहीं, पूरा लगभग मोस्टली कंटेंट हमने यहाँ दे दिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन के लिए, ठीक है, वो भी मात्र ₹1 में। ताकि आप ये देख पाओ कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ईएसआई में, एफएम में हमने कैसे पढ़ाया है, क्या हमारे टेस्ट का लेवल है, सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो 2 डेज के लिए। समझ रहे हो? इसके पीछे पर्पज ये है कि आप इनरोल करने से पहले एक डिसीजन ले पाएं कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं। ठीक है, एक दो वीडियो नहीं है, मोस्टली वीडियोस हैं भाई। कंप्लीट पूरा एक चैप्टर की कोई एक वीडियो नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर्स हमने दिए। तो एक बार आप जाके इसको जरूर चेक करें। अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो फिर आप उसको उसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए फिर हमने आपको ये कोर्स यहाँ पे दिया है। ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी का ए बी का गोल्ड कोर्स है, ये वाला। फिर इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो यहाँ नो मोर पे जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक बार जरूर चेक करिएगा, ये हमारा डेमो कोर्स। चलो, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन, पार्ट टू का पहला क्वेश्चन 34 से 38 तक। क्वेश्चन नंबर, इसके लिए इंफॉर्मेशन दी है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। बहुत आराम से बताऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे करके, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, और आप भी वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करें। अब ये मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, और इस मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है देखो। द नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन आउटपुट लाइन ऑफ नंबर रीअरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। द फॉलोइंग इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये इनपुट है 2453681274925837116, 3 डिजिट के कुछ नंबर दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को आपको हमेशा सबसे पहली चीज ट्राई करो कि इस इनपुट को फाइनल स्टेप से कंपेयर करो। ठीक है, तो मैंने फाइनल स्टेप से कंपेयर किया। अब फाइनल स्टेप से कंपेयर करने के बाद देखो कि लॉजिक या तो लेफ्ट से लग रहा होगा, ठीक है, या लॉजिक राइट से लग रहा होगा। ठीक है, नंबर है तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, इवन ओड के फॉर्मेट में हो सकते हैं, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। ये सारे ख्याल आपके दिमाग में आने चाहिए। और अगर आपने मशीन इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस कर रखी तो आ भी रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे पहली चीज तो मुझे नजर आ रही है 132, 250, 436। मैं पहले लेफ्ट से चेक कर रहा हूँ, फिर 588, फिर 644। ठीक है, फिर मैं इधर से देख रहा हूँ, दोबारा से फिर देखोगे ये 365, 489, 713, 851। समझ रहे हो ना? तो नंबर्स जो हैं वो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो है, बट कैसे दिए गए हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जैसे यहाँ 127 था तो यहाँ 132 हो गया, 250 है तो ये 245 है। तो एक तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों ओड नंबर हैं, ठीक है, और फिर +5 भी हो रहा है।
यानी कि ओड नंबर हैं और +5 हो रहा है लेफ्ट से अगर मैं देखूं। फिर ये 436 है तो यहाँ 431 है, ये भी समझ में आ गया लॉजिक। फिर ये 588 है तो यहाँ 583 है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। देखो ओड नंबर है +5 हो रहा है। फिर ये 655 है तो ये 644 है, सॉरी, तो ये 639 भी है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ओड नंबर थे। तो अगर आप देखोगे यहां से ओड नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से लॉजिक जो है वो ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ओड नंबर्स को +5 किया जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या था इनमें, ओड नंबर्स में 639, तो वही उसी में +5 करके यहाँ स्टेप नंबर 1 में आ गया। फिर स्टेप 2 में अगला आ गया, फिर स्टेप 3 में अगला आ गया, स्टेप 4 में, फिर स्टेप 5 में। स्टेप 5 इज द लास्ट। ठीक है, फिर आप देखोगे ये 368 496 716 854 ये बच गए आपके क्या, ये बच गए आपके इवन नंबर। तो इवन का लॉजिक राइट से लग रहा है। राइट से क्या लग रहा है इवन का लॉजिक, इवन में क्या हो रहा है देखो, अगर यहाँ 851 है और यहाँ 854 है तो हो सकता है कि -3 हो। फिर यहाँ 716 है तो यहाँ 713 है, ये भी बिल्कुल सही है। 492 है तो 489 है, 368 है तो 365 है। तो लेफ्ट से इवन नंबर को अरेंज किया जा रहा है -3 करके, बट किस ऑर्डर में है, तो ये जो ऑर्डर है आप देखोगे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आया, तो ये ऑर्डर असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से लॉजिक लगाना है, राइट से लगाना है एक साथ। लेफ्ट और राइट दोनों से एक साथ लॉजिक लग रहा है, लेकिन लेफ्ट से ओड नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जा रहा है +5 करके, और राइट से इवन नंबर को डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जा रहा है -3 करके। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूरी इनपुट है, इसका लॉजिक हमने समझ लिया। अब हमारे पास ये इनपुट है भाई, इस इनपुट को हमें सेट करना है, तो इस इनपुट को सेट करेंगे, ये इनपुट मैं यहाँ पे ले आया। अब मैं पहला काम क्या करूंगा, पहला काम में इसमें इवन और ओड नंबर ढूंढूंगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ओड नंबर, तो ओड नंबर एक तो ये है आपका, फिर ये एक ओड नंबर है आपका, फिर ये ओड नंबर है, फिर ये ओड नंबर है, फिर ये ओड नंबर है भाई। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा ओड नंबर कौन है भाई, अच्छा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया जा रहा है, डिसेंडिंग में लिया जा रहा है, बिल्कुल डिसेंडिंग में लिया जा रहा है +5 करके। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, ये, तो ये 1 पे सेट होगा, फिर ये सेकंड पे होगा, सेकंड स्टेप में जाएगा, ये थर्ड स्टेप में जाएगा, ये फोर्थ स्टेप में जाएगा, और ये फिफ्थ स्टेप पे जाएगा। क्लियर है। अब जो आपके, और ये भी ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4, ये तो 4 ही है सर इवन नंबर, तो लास्ट के ये दोनों सेम रहे हैं, देखो ये स्टेप इसके इवन नंबर के पर्पज से सेम है ना, तो ये चीज भी ध्यान रखा करो। अब ये इवन नंबर है, अब ये 684 456 328 और 942, तो ये 942 पहले नंबर पे आएगा भाई। ठीक है, अच्छा इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिया जा रहा है, तो पहले छोटे वाला लो, तो सबसे पहले फिर ये कौन होगा, 328 आएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कौन आएगा 456, थर्ड स्टेप में कौन जाएगा 684, और फोर्थ स्टेप में कौन जाएगा 942। बन गई यार कहानी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में देखो सबसे पहले क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर +5, ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या है भाई 795, तो 795 ओड नंबर में क्या करना है आपको, +5 करना है। ठीक है, ओड नंबर में +5, तो 795 में +5 करोगे तो ये बन गया 800। ठीक है, उसके बाद सारे नंबर एज इट इज लिख दो, बट पहला जैसे ये 795 है और यहाँ पे क्या है 328, इन दोनों को छोड़ के इसकी पोजीशन लेफ्ट से फर्स्ट होगी, इसकी पोजीशन राइट से फर्स्ट होगी, बाकी सब उसी सीक्वेंस में रहेंगे। तो फिर आएगा 537, फिर आएगा 684, फिर आएगा 219, फिर आएगा 456, ये जा चुका है आगे, फिर आएगा 671, फिर आएगा 942, फिर आएगा 153, और फिर आपका जो है 328 है, इसमें -3 करोगे तो ये 325 बनेगा। क्लियर है भाई, हो गया। अब ये नंबर तो सेट हो गए, अब सेकंड नंबर की बारी है। अब सेकंड नंबर ओड में कौन है 671। ठीक है, अब 671 ये रहा, ये सेट होगा, और सेकंड नंबर इवन में कौन है 456, ये सेट होगा। ठीक है, तो इसमें 671 में 5 ऐड करोगे तो ये बन गया 676, बाकी एज इट इज 800, फिर 537, फिर 684, फिर 219, 456 इधर चला जाएगा, फिर आ गया 942, फिर आ गया 153, फिर 325, और ये आपका 456 में से 3 माइनस होगा तो ये बन गया 453।
क्लियर है। फिर थर्ड पे कौन है भाई, 537 ये, और यहाँ थर्ड पे कौन है, 684। तो 537 में 5 ऐड होगा तो 542। फिर बाकी सारे एज इट इज, ये 676, 800, फिर 684 उधर जाके राइट में सेट होगा तो ये 219, 942, फिर 153, फिर 325, फिर 453, और 684 में से -3 होगा तो 681। ठीक है। फिर फोर्थ पे 219 ये सेट होगा, और यहाँ पे 942 सेट होगा। ठीक है। तो 219 में 5 ऐड करेंगे तो 224 बनेगा भाई। फिर 542, फिर 676, फिर 800, फिर ये उधर जाएगा तो 153, फिर 325, फिर 453, फिर 681, और फिर आपका 942 में से 3 माइनस होगा तो 939। ठीक है, 939। अब फिफ्थ पे कौन है, एक ही बचा है, 153। तो ये 153 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ गया 158। बाकी नंबर एज इट इज, 224, 542, 676, 800, फिर 325, 453, 681, 939। ठीक है। तो ये आपकी जो है वो फाइनल अरेंजमेंट बनेगी भाई। ठीक है। स्टेप 5 जो है वो लास्ट है हमारा, और इस तरीके से ये पूरी अरेंजमेंट हमारी बन जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्या है क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है भाई, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में थर्ड फ्रॉम द, ये स्टेप 3 है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 800। ठीक है, क्या है 800, सम बताना है तो प्लस। एंड द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 5, राइट हैंड से फोर्थ, स्टेप 5 ये 1 2 3, ये है 325। तो 800 और 325 का सम बना 1125। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35, in step 4 how many number are there between the number obtained from 671 and the number obtained from 942। अब 671 में 5 ऐड हुआ होगा तो ये फाइनली बन गया होगा 676, और 942 में से 3 माइनस हुआ होगा तो ये बन गया होगा 939। तो 676 और 939 के बीच में कितने नंबर है ये आपको देखना है। तो 676 का है, स्टेप कौन सा है भाई, स्टेप नंबर है 4। 4 में 676 ये रहा, 939 ये रहा, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इन स्टेप 3 ओनली 2 नंबर्स आर बिटवीन 219 325, 219 325, स्टेप नंबर 3 ये रहा, 219 325, इनके बीच में 2 ही नंबर्स है तो बिल्कुल सही है ये। इन स्टेप 4 158 इज प्लेस्ड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ 224, 224 के स्टेप नंबर 4 है ना, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 के इमीडिएटली 224 के इमीडिएटली राइट में है, 158 नहीं है, लेफ्ट में है भाई। ठीक है, लेफ्ट में है तो ये सही नहीं है। इन स्टेप 2 453 इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम राइट हैंड, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में 453 राइट हैंड पे है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज करेक्टली रिप्रेजेंट स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है भाई, 542 676 800, 542 676 800, ये तो सेम है सबके। फिर है 219 942 153, 219 219 इसमें नहीं है, फिर 942 942 यहाँ और यहाँ और यहाँ नहीं है, तो पहला ही बचा भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। 38, in which of the following steps are the 3 number found in the same sequence, 684 629, 684 219 942, 684 219, 684 219 942, ये रहे स्टेप नंबर 2 के अंदर। ठीक है, स्टेप नंबर 2, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है भाई, बना सकते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर गिवन अलोंग विद सम पोजीशन नंबर। ठीक है, कुछ पोजीशन नंबर्स के साथ दिए हुए हैं। कंसीडर द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपको पोजीशन को कंसीडर करना है। फ्रॉम ईच वर्ड पिक द लेटर्स एज पर द गिवन पोजीशन नंबर एंड रीअरेंज देम टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म एटलीस्ट वन मीनिंगफुल वर्ड। अब यहां से लेफ्ट से देखो, सेकंड ई, फिर फोर्थ यू, फिर सिक्स्थ एन, और फिर सेवन पे सी। तो ई यू एन सी क्या बनता है इससे? मुझे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कोई ऐसा वर्ड। ठीक है, तो आपको अगर बन रहा है तो बताना जरूर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, बट आराम से प्यार से समझाना, टीचर को भी प्यार से समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, फर्स्ट है एम, फिर थर्ड है आर, फिर फिफ्थ है ई, फिर सेवेंथ है ई। तो एम आर ई ई, इससे मीनिंगफुल वर्ड एक तो मेयर बन सकता है, एम ई आर ई। ठीक है, एम ई आर ई, यही एक बनता है भाई, और मुझे इसमें कोई ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जी नहीं है, प्लीज माफ करिएगा। 2 3 5 6, टू, ओ, यू, और फिर टी, और फिर आर, ओ यू टी आर। एक तो टूअर बन गया, टी ओ यू आर। एक राउट बन गया, आर ओ यू टी। तो दो यहां से बन गए भाई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म एटलीस्ट वन मीनिंगफुल वर्ड। तो फर्स्ट से नहीं बन रहा है, सेकंड और थर्ड दोनों से बन रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बोथ 2 and 3। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इन द नंबर इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, ये नंबर है 3 6 2 3 1 7 2 5 6 1 8। वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, इवन से -1 कर दिया, -1 कर दिया, -1 कर दिया, -1 कर दिया, -1 कर दिया। एंड टू इज एडिड टू ईच ईच ओड डिजिट, टू ऐड कर दिया, यहाँ भी 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 टू ऐड करेंगे, और यहाँ भी टू ऐड करेंगे। तो पहले तो यही कर लेते हैं, ये आ गया 5, फिर ये भी आ गया 5, 2 - 1 करोगे 1, 3 + 2 5, 1 + 2 3, 7 + 2 9, 2 - 1 1, 5 + 2 7, 6 - 1 5, 1 + 2 3, 8 - 1 7। ठीक है, अब कह रहा है कि देन ऑल द रिपीटेड डिजिट्स आर डिलीटेड। ठीक है, रिपीटेड, तो 5 रिपीट हो रहा है, 1 5 5, 7 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, तो अकेला 9 बचा भाई। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द ओड डिजिट इन द नंबर दस फॉर्म्ड? बचा ही 9 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 6 different digits are to be arranged to form a 6 digit number। ठीक है, 6 different digits are to be arranged to form a 6 digit number। As many digits are placed to the left of 6, लेफ्ट 6 के लेफ्ट में जितनी होंगी, आर प्लेस टू द राइट ऑफ 5, 5 के राइट में भी उतनी ही होंगी। ठीक है, ओनली 2 digit आर प्लेस्ड बिटवीन 6 and 9, 6 और 9 के बीच में 2 digit होंगी। ये ऐसे भी हो सकता है, और दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि 9 यहाँ हो और 6 यहाँ हो, हमें नहीं पता अभी। ठीक है, या ले ही लो, एक केस में लूं तो 1 2 3 4, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 आ गया। सेकंड केस अगर लूं तो 1 2 3 4, तो यहाँ 9 आ गया और यहाँ 6 आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको दूर से लिख लो, यहाँ लिख लिया हमने, ये केस सेकंड है। ठीक है, आगे कह रहा है 7 इज प्लेस्ड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ 6, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ 6, तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 7। ओनली 1 digit इज प्लेस्ड बिटवीन 3 and 6 एंड 3 इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6। 3 जो है वो लेफ्ट ऑफ 6 सर, 3 और 6 के बीच में 1 digit है, तो यहाँ 3 आ जाएगा इस केस में, इस केस में यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है डिजिट 2 इज एडजेसेंट टू डिजिट 5, द नंबर फॉर्म्ड इज एन ओड नंबर। ठीक है, अब जो डिजिट 2 है वो एडजेसेंट टू डिजिट 5 है। अब देखो, यहां 6 अगर ले लिया हमने,
क्योंकि जो नंबर है वो ओड नंबर है, तो ये लास्ट डिजिट तो हो नहीं सकती भाई, तो इसके इधर ही 2 डिजिट होंगे। आप समझ रहे हो ना? अगर इस केस की बात करूं, अगर मैं ये 6 लास्ट डिजिट ले लूंगा, क्योंकि 2 और 5 एक साथ आएंगे, एडजेसेंट है, तो 6 तो अगर लास्ट में किसी के 6 है वो तो इवन नंबर हो जाएगा, बट ये तो ओड है, वो तो कह रहा है कि ओड नंबर है। अब 2 और 5 इधर ही होंगे इसके। अब ये कंडीशन है कि 6 के लेफ्ट में जितनी है 5 के राइट में उतनी है। अब 5 की पोजीशन आपको यहीं लेनी पड़ेगी 2 और 5 में, क्यों लेनी पड़ेगी? तभी तो ये ओड नंबर बनेगा। अब 6 के लेफ्ट में तो 3 डिजिट है, 5 के राइट में एक भी नहीं है, तो ये वाला केस तो एलिमिनेट हो गया। अब इस केस की बात करते हैं। अब यहां 9 है तो ये ओड नंबर बन जाएगा, 2 और 5 एडजेसेंट है, यहीं होंगे, ठीक है। बट ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करो कि 6 के लेफ्ट में जितनी डिजिट है, 6 के लेफ्ट में 1 2 डिजिट है, तो 5 के राइट में भी 2 होंगी, तो 5 और 2 ऐसे आएगा, तो ये नंबर बनेगा। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट प्लेस्ड बिटवीन 3 एंड 5? तो 3 और 5 के बीच में ये 2 डिजिट है, 6 और 7 और 6, तो 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, किसी को यहां तक डाउट है तो बताइए, कर सकते हैं इस तरीके से। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक अरेंजमेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके पहले इसको ट्राई करो, ठीक है। ये अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एक लाइन में रो में दिए गए हैं, तो इसको सेट करना है पूरा। आप भी ट्राई करो, फिर मैं भी पानी पी के ट्राई करता हूँ। Study the following information carefully and answer the questions below. A certain number of persons are sitting in a row. All of them are facing the north. Each of them likes different chocolates. ठीक है, Q is sitting 4 to the right of P. कैसे बना सकते हैं? ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो पहले, देखते हैं कैसे बनेगा ये। Q is sitting 4th to the right of P. जो Q है वो 4th to the right of P है, तो ये Q होगा, 1 2 3, ये P होगा। और इस तरीके से ध्यान रखो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में जितने पर्सन है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड जी। क्यू और जी के बीच में उतने ही पर्सन है भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। क्यू जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू है, एक ही पर्सन है दोनों के बीच में। क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। 5 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड एफ। डब्ल्यू और एफ के बीच में 5 पीपल है, कौन लेफ्ट राइट में हमें नहीं मालूम अभी, ठीक है। एफ हु लाइक मिल्की बार, लेकिन एफ को मिल्की बार पसंद है, मिल्की बार, ठीक है। नेक्स्ट है, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में वन पर्सन है, ठीक है भाई। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड आर। डी और आर के बीच में 3 पीपल हैं। The number of person sitting between Q and F is equal to the number of person between F and the person sitting at the extreme right end. Q और F के बीच में जितने पर्सन हैं, तो F और जो एक्सट्रीम किस पे है, राइट एंड, इन दोनों के बीच में सेम है भाई। देखते हैं, अभी तक तो मौका ही नहीं मिला कहां से स्टार्ट करें। Z इज द सेकेंड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। Z जो है वो सेकेंड है एनी एंड से। नेक्स्ट है, 9 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड ई हु लाइक 5 स्टार। जेड और ई के बीच में 9 पीपल है, 9 पीपल, और जो ई है उसको 5 स्टार पसंद है भाई, ठीक है। द पर्सन हु लाइक डेयरी मिल्क इज सिटिंग 9th फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जिसको डेयरी मिल्क पसंद है वो ये 9th है एनी एंड से। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। डेयरी मिल्क वाला 9th है फ्रॉम एनी एंड, बट पता ही नहीं है ना, नंबर ऑफ पर्सन फिक्स नहीं है भाई, ठीक है। अब कितने बनाए क्या पता, पर्सन ही 13 है तो एक एंड से ले लें, दूसरे एंड से लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं करते, आगे देखो। 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में 3 पीपल है, ठीक है। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड द पर्सन हु लाइक किटकैट।
एम और किटकैट जिसको पसंद है उनके बीच में 1% है भाई। नेक्स्ट है, 3 people आर सिटिंग बिटवीन पी एंड द पर्सन हु लाइक किटकैट। पी और किटकैट के बीच में 3 people है। 3 people आर देयर बिटवीन द पर्सन हु लाइक किटकैट। बन तो गई है कहानी, पर बनेगी कैसे ये समझ नहीं आ रहा है। 3 people आर देयर ऑन द लेफ्ट ऑफ एम, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको देखूं मैं, केस तो बनेंगे ही भाई। फिर एम और किटकैट के बीच में 1% है। अगर एक केस बनाया मैंने, पहला केस, 3 people टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में 3 people है। सपोज 1 2 3 और ये एम है, ठीक है। और एम और किटकैट के बीच में 1% है भाई। एम और किटकैट के बीच में 1% है। अब ये 1% ऐसे भी हो सकता है। दूसरा केस यहीं से बना के देखते हैं। 1 2 3, सॉरी ये 3 आने लो, ये एम है और ये किटकैट है। फिर क्योंकि किटकैट और एम के बीच में 1% है ना, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, वो राइट में भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, पी और किटकैट के बीच में 3% है। पी और किटकैट के बीच में 3% है, बट कौन लेफ्ट राइट में है? ये। दोनों के दो दो केस और बनेंगे भाई। तो एक केस थर्ड बना लो, इसका ऑल्टरनेट, और इसका एक ऑल्टरनेट बना लो फोर्थ केस, ठीक है। तो यहां लिया हमने थर्ड केस। अगर इसी का बनाऊं मैं, 1 2 3, ये एम है और ये किटकैट है, ठीक है। अब किटकैट और पी के बीच में 3% है भाई, ठीक है। तो किटकैट और पी के बीच में अगर 3% है, तो यहाँ ले लो, राइट में, यहाँ लेफ्ट में ले लेंगे। 1 2 3, ये हो गया पी, और यहाँ ले लो 1 2 3, ये हो गया पी, ठीक है। अब इसी का एक और ऑल्टरनेट बनाया हमने, तो 1, ये किटकैट वाला है, ये 1 और ये एम, ठीक है। तो किटकैट और पी के बीच में 3% है। 1 2 3, ये ले लिया पी हमने यहाँ, और इधर 1 2 3, और ये ले लिया हमने यहाँ पी, ठीक है। 4 केस बन गए। चलो अब नेक्स्ट देखो, फिर ये पी से रिलेटेड ये रहा, क्यू और पी। क्यू जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ, जो क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी है भाई। ये उल्टा लिख दिया था हमने, क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। तो क्यू यहाँ पे होगा और पी यहाँ पे होगा। क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी था, ये उल्टा लिख दिया था हमने। तो क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। अगर इधर देखूं, पी के राइट में फोर्थ, 1 2 3, तो ये हो गया आपका क्यू। इधर देखूं तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका क्यू। अगर यहां देखूं तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका क्यू। यहां देखूं तो 1 2 3, तो यहां भी हो गया ये क्यू, किटकैट वाला ही क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एम और क्यू के बीच में जितने पर्सन है, ठीक है, क्यू और जी के बीच में भी उतने पर्सन है। एक ये भी है कि जो क्यू है, जो क्यू है, इसको देखें पहले, क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अगर क्यू यहाँ है तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, मतलब ये और ये पर्सन जो है ये डब्ल्यू होगा। अगर यहाँ देखूं तो ये पर्सन जो है ये डब्ल्यू होगा। अगर यहाँ देखूं तो 1 2, ये पर्सन डब्ल्यू होगा। और अगर यहाँ देखूं तो ये पर्सन एम है, ये एम है, तो एम एम की जगह ही डब्ल्यू आना चाहिए था, तो ये केस तो एलिमिनेट हो गया। अब बच गए 3 केस हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो, ये एम और क्यू के बीच में जितने पर्सन है, क्यू और जी के बीच में उतने ही पर्सन है, ठीक है। एम और क्यू के बीच में यहाँ कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्यू और जी के बीच में फिर 9 पर्सन होने चाहिए। हम्म तो इधर तो हो नहीं सकते, इधर ही होंगे भाई।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया यहाँ पे जी। ठीक है, अब यहाँ देखो एम और क्यू के बीच में 1 2 3 4 5, 5% है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आपका जी। ठीक है, क्यू और जी के बीच में। यहाँ देखेंगे एम और क्यू के बीच में एक ही पर्सन है, और यहाँ क्यू और जी, जी की पोजीशन फिर ये आनी चाहिए, यहाँ ऑलरेडी डब्ल्यू है, तो ये केस भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? अब आगे देखो नेक्स्ट, डब्ल्यू और एफ के बीच में 5 पर्सन है। ठीक है, अब ये भी डब्ल्यू एफ राइट लेफ्ट दोनों तरफ हो सकता है ना, देखो क्या पता एलिमिनेट हो जाए। डब्ल्यू अगर इसके लेफ्ट में ले, डब्ल्यू के लेफ्ट में एफ ले, 1 2 3 4 5, तो एफ यहाँ आएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता। फिर देखो उधर 1 2 3 4 5, तो ये पोजीशन आपकी एफ की होगी भाई। ठीक है, और एफ को मिल्की बार पसंद है। ठीक है, इस केस में देखें डब्ल्यू और एफ के बीच में 5% है, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो पी है राइट में ही होगा, 1 2 3 4 5, तो ये पोजीशन जी की होगी, सॉरी एफ की होगी, और एफ को मिल्की बार पसंद है। क्लियर है? तो ये भी हो गया भाई। उसके बाद एफ और डी के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, अब केस 1 में देखोगे तो एफ के राइट में तो डी हो नहीं सकता, क्योंकि एफ के राइट में होगा, एक छोड़ के तो जी है ऑलरेडी, तो लेफ्ट में ही होगा 1 3, तो ये पोजीशन डी की होगी। ठीक है, अब इधर देखें एफ के लेफ्ट में तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जी है, तो 1 2, यहां डी होगा। ठीक है, फिर डी और आर के बीच में 3 पर्सन है। अब डी और आर के बीच में अगर 3 पर्सन है, तो अगर डी के लेफ्ट में देखूं 1 2 3, ऑलरेडी यहां डब्ल्यू है, डी के राइट में देखूं 1 2 3, ऑलरेडी जी है, तो डी और आर के बीच में 3 पर्सन हो ही नहीं सकते, तो ये केस एलिमिनेट हो गया इसमें। तो अब यहां देखें तो डी के लेफ्ट में देखूं 1 2 3, तो जी है, तो राइट में तो हो सकता है ना 1 2 3, ये आर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, क्यू और एफ के बीच में जितने लोग हैं, एफ के राइट एंड एफ के और एक्सट्रीम राइट एंड के बीच में उतने ही पर्सन है। ठीक है, तो क्यू के 1 2 3, सॉरी ये तो एलिमिनेट ही हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्यू और एफ के बीच में 7 पर्सन है, तो एफ के और एक्सट्रीम राइट हैंड के बीच में भी 7 पर्सन होंगे, 1 2 3 4 5 6 1 और ये। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम एंड पे पर्सन होगा भाई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जेड जो है वो किसी भी एंड से सेकंड है, तो जेड तो दोनों तरफ हो सकता है। जेड तो दोनों तरफ हो सकता है ना, जेड तो यहां भी हो सकता है और जेड यहां भी हो सकता है सेकंड। देखते हैं, चलो आगे। जेड और ई के बीच में 9 पर्सन है और ई को 5 स्टार पसंद है। अब अगर जेड की पोजीशन ये है, तो ई फिर इसके उधर भी तो हो सकता है ना, जेड ई जो है इसके लेफ्ट हैंड में भी तो हो सकता है। इतने पर्सन तो क्या ही होंगे। द पर्सन 9 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड ई हु लाइक 5 स्टार। अगर वैसे देखूं जेड और ई के बीच में 9 पर्सन, अगर ये जेड ई जेड के राइट में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तो डब्ल्यू है, तो राइट में तो हो नहीं सकता, इसके लेफ्ट में हो सकता है। ठीक है, बट जेड जो है वो सेकंड है फ्रॉम, अगर देखो अगर मैं जेड के राइट में ई को लेता हूं, तो ई की पोजीशन ये बन रही है जहां ऑलरेडी डब्ल्यू है। दूसरा, अगर जेड के लेफ्ट में लेता हूं ई को, फिर जेड की पोजीशन सेकंड नहीं रहेगी किसी भी एंड से, तो जेड की ये पोजीशन है ही नहीं, जेड की पोजीशन ये है, ये जेड है। ठीक है, अब जेड और ई के बीच में 9 पर्सन है, अब जेड और ई के बीच में 9 पर्सन है, जेड सेकंड है, तो इधर तो हो ही नहीं सकता, इधर ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ई की पोजीशन ये होगी, और ई को 5 स्टार पसंद है। ठीक है भाई, डेरी मिल्क जिसको पसंद है वो 9th फ्रॉम एनी एंड है, तो पहले इधर से ही देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एफ आ रहा है आपको, तो मिल्की बार है, तो इधर से तो नहीं है। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये पर्सन है भाई, इसको जो है वो कौन सी पसंद है, डेयरी मिल्क। ठीक है, तो ये अपनी बनेगी फाइनल अरेंजमेंट जो सर्कल में है। क्लियर है भाई, तो ऐसे करके बनाना था। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे दिए गए हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पीपल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल पीपल कितने हैं, 26। तो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु लाइक डेयरी मिल्क, पी की पोजीशन डेयरी मिल्क से, डेयरी मिल्क कहाँ है, ये रहा, ये डेयरी मिल्क है भाई, और पी कहाँ है, ये रहा। तो 1 2 थर्ड टू द लेफ्ट, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट हु लाइक डेयरी मिल्क, थर्ड टू द लेफ्ट दिया है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड और उसके लेफ्ट में फोर्थ, एफ के राइट में सेकंड, एफ के राइट में सेकंड कौन है, 1 2, ये डी, डी के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ कौन है, जी। ठीक है भाई, तो जी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, इफ पी इज रिलेटेड टू द वन हु लाइक डेयरी मिल्क, पी और डेयरी मिल्क का रिलेशन है भाई, जो डेयरी मिल्क वाला है वो पी इज रिलेटेड टू द डेयरी मिल्क का मतलब पी डेयरी मिल्क के लेफ्ट में थर्ड है। ठीक है, लेफ्ट में थर्ड। इन द सेम वे डब्ल्यू इज रिलेटेड टू द वन हु लाइक 5 स्टार, डब्ल्यू इज 5 स्टार, ये रहा 5 स्टार, तो डब्ल्यू भी 5 स्टार के लेफ्ट में थर्ड है। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू द वन हु लाइक मिल्की बार, ठीक है, तो मिल्की बार के लेफ्ट में थर्ड, मिल्की बार के लेफ्ट में थर्ड, कहाँ है मिल्की बार, ये रहा मिल्की बार, तो लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, ये रहा ई, या ई, तो ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है, पी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, क्या पी फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू है, पी नहीं, पी तो लेफ्ट में है क्यू के, तो ये गलत हो गई भाई। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, एफ क्या इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू है, एफ क्या इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू है, नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक 5 स्टार, जी इमीडिएट लाइक ऑफ द 5 स्टार, बिल्कुल ये ई है 5 स्टार जिसको पसंद है, और ये जी है, तो इमीडिएट राइट है, ये बिल्कुल सही है, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई, चलो तो ये हमारा था पूरा का पूरा एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे बेस्ड अरेंजमेंट। अच्छा था भाई, देखो कितने केस बना के हमने सोल्व किया, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 से 49 है ना, क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 3 assumption नंबर्ड 1 2 and 3, an assumption is something supposed or taken for granted, read the statement carefully and decide which of the given assumption is are implicit in the statement। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर assumption देखते हैं क्या है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इनमें हमारे और आपके आंसर्स के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, तो थोड़ी पेशेंस बना करके रखना, कहीं पे भी आपको लगे तो आप कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में आप बायस्ड हो जाते हो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। ठीक है, देखो क्या है, द बैंक हैज़ एडवाइज्ड कस्टमर टू अपडेट देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडीज इन देयर अकाउंट। ठीक है, दिस विल हेल्प देम रिसीव ट्रांजैक्शन अलर्ट, सिक्योरिटी मैसेजेस एंड इंपॉर्टेंट अकाउंट रिलेटेड अपडेट ऑन टाइम। तो कह रहे कि इनमें से कौन सी जो अजम्पशन है वो इम्प्लिसिट करेगी। ठीक है जी, पहला है सम कस्टमर मे नॉट हैव अपडेटेड देयर लेटेस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल विद द बैंक। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई कि कुछ कस्टमर्स ने मे नॉट हैव अपडेट देयर बैंक। ठीक है, और बैंक ने ऐसा एडवाइस किया है कि आपको अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कस्टमर वो अपडेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल विट गेट हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ऐसा कैसे हो सकता है, ना तो स्टेटमेंट में कहीं मेंशन है कि जिन्होंने अपडेट कर दिया उनको हायर रेट मिलेगी। ठीक है, थर्ड है
टाइमली अलर्ट कैन हेल्प कस्टमर रिमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट अकाउंट एक्टिविटीज, यही तो यहाँ मेंशन किया था कि दिस विल हेल्प देम रिसीव ट्रांजेक्शन अलर्ट, सिक्योरिटी मैसेज एंड इंपॉर्टेंट अकाउंट रिलेटेड। तो ये भी बिल्कुल इम्प्लिसिट करेगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भाई। द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप टू हेल्प सिटीजन रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू डैमेज रोड्स, पुअर स्ट्रीट लाइटिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है। द complaints will be forwarded directly to the concerned local department. Officials have been instructed to update the complaint status within a fixed time limit। ठीक है, लोकल डिपार्टमेंट को जाएगा और उनको इंस्ट्रक्शन है कि आपको कंप्लेंट स्टेटस पे टाइमली जो है वो अपडेट देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है देखो, अजम्पशन क्या है, सिटीजन में फेस सिविक इश्यू दैट नीड टाइमली अटेंशन फ्रॉम लोकल डिपार्टमेंट। बिल्कुल भाई, डैमेज रोड, पुअर स्ट्रीट लाइटिंग, गार्बेज कलेक्शन, इससे रिलेटेड इश्यू आते होंगे तभी तो ऐप लॉन्च किया गया है ना। और फिर जो लोकल डिपार्टमेंट है उनके अटेंशन चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है, ए मोबाइल ऐप कैन हेल्प इन फास्टर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ पब्लिक कंप्लेंट। बिल्कुल करेगा। ठीक है, आप एक लेटर लिखते हो या किसी और मैनुअल तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हो और एक आपने फोटो खींचा, कहीं पे गार्बेज था का इश्यू है, कहीं पे रोड डैमेज है और वो डाके ऐप पे डाल दिया, तो वो जल्दी ट्रैक करने में भी हेल्प करेगा और फास्टर रिपोर्ट करने में बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड है, ऑल कंप्लेंट रिसीव्ड थ्रू द ऐप विल बी सोल्ड इमीडिएटली। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि ये इमीडिएटली रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट 49 नंबर। A hospital has started an online appointment system to reduce crowding at the registration counter. Patient can book their preferred time slot through the hospital website or mobile app. The hospital has also kept a separate help desk for patients who are unable to use the online system। जिसको नहीं थोड़ी परेशानी आती है चलाने में, उनके लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। ठीक है, पहली अजम्पशन क्या है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग क्राउडिंग एट द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही, यही तो बोल रहा है वो, है ना, तो ये सही है। सेकंड, सम पेशेंट में नॉट बी कंफर्टेबल यूजिंग द ऑनलाइन, तभी तो उन्होंने एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया भाई, ये भी सही है। पेशेंट बुकिंग अपॉइंटमेंट ऑनलाइन विल रिसीव फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, ऐसा नहीं है कहीं। ठीक है, कहीं नहीं बोला है ये चीज, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 से 53, ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है भाई, इनको भी देखते हैं वन बाय वन। क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 गिवन बिलो इट। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 7 person है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन ए रो facing north but not necessarily in the same order। तो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने पर्सन होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, 7 पर्सन है भाई, किसी रो में है फेसिंग नॉर्थ, तो 1 2 3 4 5 6 7। सी सीट्स ऑन आइदर एंड, तो सी यहाँ भी हो सकता है। दूसरा केस ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, सी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, 2 पर्सन आर सीटिंग बिटवीन सी एंड जी, तो जी यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 2, तो जी की पोजीशन ये होगी। ठीक है, द पर्सन सीटिंग एडजेसेंट टू जी, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन, सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता ये, हु नाइदर सीट्स एडजेसेंट टू ईयर। कैसे हो सकता है, हो सकता है फोर्थ टू द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू जी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, ठीक है, ये पर्सन क्या ए के राइट में फोर्थ हो सकता है, अब ए की पोजीशन मैक्सिमम यह होगी तो भी नहीं होगा। ये पर्सन हो सकता है कि ए की पोजीशन ये हो जाए। ठीक है, तो ये पर्सन, द पर्सन सिटिंग टू एडजेसेंट टू जी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, नहीं होगा।
हो ही नहीं सकता, इस केस में तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि ये तो लेफ्ट में आ गया। अगर ए की पोजीशन ये ले लूँ तो जी के एडजेसेंट तो यही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये पर्सन हो सकता है, ये फोर्थ टू द राइट ऑफ ए है, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो ए की पोजीशन ये होगी। ए हु नाइदर सीट्स एडजेसेंट टू ई नॉर डी, ये ना, या तो यहाँ ई है ना यहाँ डी है, बस। और हमें बताना भी यही है कि सी और ई के बीच में कितने पर्सन है। बट ई की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो नहीं बता सकते। ठीक है, स्टेटमेंट वन से तो नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट देखो भाई क्या है, एफ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु सीट्स थर्ड फ्रॉम द एंड। बी थर्ड फ्रॉम द एंड है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बी थर्ड फ्रॉम द एंड, तो बी थर्ड फ्रॉम द एंड, बी थर्ड फ्रॉम द एंड। और एफ सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसके लेफ्ट में तो थर्ड बी हो ही नहीं सकता एफ, तो ये तो गया काम से। तो 1 2 थर्ड एफ यहाँ हो सकता है। टू पर्सन आर सीटिंग बिटवीन डी एंड ई, हु डज नॉट सीट एट द एंड। ई एंड पे नहीं है, ई यहाँ भी नहीं है और ई यहाँ भी नहीं है। ठीक है, और डी और ई के बीच में टू पर्सन है भाई। ठीक है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, हु डज नॉट सीट एडजेसेंट टू एफ। ठीक है, जी यहाँ नहीं है, जी यहाँ नहीं है। ठीक है, और सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी है, तो सी की पोजीशन यही होगी, फिर जी की पोजीशन ये होगी, तभी बन सकता है, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं, जी एडजेसेंट टू एफ है नहीं। क्लियर है भाई। तो अब ई की पोजीशन क्या होगी, अब ई की पोजीशन ना तो ये हो सकती है ई, और पोजीशन ये भी हो सकती है ई की। चलो ई यहाँ और यहाँ तो है नहीं, तो ई की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो सी और ई के बीच में कैसे बता देंगे हम कितने पर्सन है, तो इससे भी नहीं होगा। अगर दोनों को कंबाइंड कर लूँ, तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ ए है, यहाँ यहाँ से एफ है, यहाँ देखो, अब यहाँ जी यहाँ है, यहाँ जी यहाँ है, फोर्थ पे है। ठीक है, थर्ड पे कोई है नहीं, तो फोर्थ पे जी है, फिर बी है, फिर ये पोजीशन खाली है, फिर सी है। तो ई की पोजीशन अगेन इन दोनों में से कहाँ होगी नहीं पता है। ठीक है, तो दोनों को मिला के भी नहीं पता चलेगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 51, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट का कोड आपको बताना है। स्टेटमेंट वन क्या कह रही है भाई, देखो, फ्रेश स्वीट फ्रूट, फ्रेश स्वीट फ्रूट का जो कोड है वो इधर ले लो, वो है का ला मी, का ला और मी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, स्वीट जूस फ्रूट, तो स्वीट जूस और फ्रूट तो कॉमन है भाई, तो जो कॉमन है वो तो रख लो। कोड इज ला मी पा, ला मी और ये पा नया आ गया। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट का कोड, अब फ्रेश का कोड, स्वीट और फ्रेश का कोड ला और मी में से कौन सा होगा ये नहीं पता ना, फ्रेश का भी नहीं पता हमें, फ्रेश का तो चलो का ला मी है, तो फ्रेश का तो का हो गया, लेकिन फ्रूट का कोड नहीं पता ना। फ्रूट का कोड ला भी हो सकता है, मी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट ग्रीन बास्केट, सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रूट ग्रीन बास्केट इज कोडेड मी रो टा। ठीक है, फ्रेश ग्रीन मैंगो, ग्रीन फ्रेश और मैंगो का कोड है का रो सी, रो का और सी। ठीक है, अब देखो एक ही कॉमन है, ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का कोड जो है वो रो होगा। ठीक है, अब यहां से फ्रूट और बास्केट का कोड मी और टा है। ठीक है, फ्रेश और मैंगो का कोड है का और से, तो अगेन फ्रेश का और फ्रूट का कोड यहां से भी नहीं बता सकते हम, तो इस स्टेटमेंट से भी नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड कर दूं, अब एक चीज देखो,
फ्रेश स्वीट फ्रूट, तो फ्रेश का कोड यहां से पता चल गया, फ्रेश का कोड क्या है, का। तो फ्रेश का कोड है का, ठीक है। तो यहां भी फ्रेश का कोड है का, तो मैंगो का कोड होगा सी, ठीक है। अब स्वीट और फ्रूट का कोड है ला मी, और यहां फ्रूट कॉमन है, और ला और मी में यहां मी कॉमन है, तो मतलब फ्रूट का कोड हो गया मी, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट का कोड होगा कामी, तो दोनों को मिला के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Six persons P, Q, R, S, T and U went to Delhi on 6 different days of the same week starting from Monday to Saturday. ठीक है। Who went to Delhi on Wednesday? ठीक है, मंडे टू सैटरडे, तो इस तरीके से बना लो। 6 डिफरेंट डेज है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ ले लिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। इधर पर्सन ले लो, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, क्यू वेंट इमीजिएटली बिफोर आर, क्यू वेंट इमीजिएटली बिफोर आर, तो यहां ले लेते हैं क्यू इमीजिएटली बिफोर आर, ठीक है। ओनली वन पर्सन वेंट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में वन पर्सन है। पी वेंट इमीजिएटली आफ्टर टी, पी वेंट इमीजिएटली आफ्टर टी। एस वेंट बिफोर क्यू, एस वेंट बिफोर क्यू। You went after R but before T. You went after R but before T. ये तो लग ही रहा है सारा, अगर कंबाइन कर दूं तो S, S के बाद आ गया Q, Q के बाद आ गया R, R के बाद आ गया, R और T के बीच में एक है, तो ऊपर तो हो नहीं सकता भाई, तो ये पर्सन होगा, यहाँ आ गया T, और T से पहले U है, आर यू टी, टी के बाद पी है, तो होगी ये तो सेटिंग बिल्कुल। ये हो गया एस, ये क्यू, ये आर, ये यू, ये टी और ये पी, ठीक है। तो वेडनेसडे को कौन गया, वेडनेसडे को गया आर, ठीक है। वेडनेसडे को गया आर, तो इस स्टेटमेंट से तो हो जाएगा भाई। अब सेकंड स्टेटमेंट से देखते हैं। पी वेंट इमीजिएटली आफ्टर यू, यू, यू के इमीजिएट आफ्टर पी। ओनली वन पर्सन वेंट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में वन पर्सन है। S went before Q, S went before Q. R went after T, R went after T, but not on Saturday, but not on Saturday. हम्म, अब यहां से देखें भाई, U P Q T R, Q, अगर Q से पहले S, ठीक है, ये Q और Q ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि T S Q हो, ऐसा भी हो सकता है कि S Q एक पर्सन फिर T हो, टी के बाद आर है, ठीक है, आर वेंट आफ्टर टी। अब यू और पी एडजेसेंट है, क्योंकि पी वेंट इमीजिएटली आफ्टर यू है, तो ये क्यू आ गया, क्यू के बाद टी, आर आ जाएगा, अगर यहाँ आर ले लो इस केस में, इस वाले ये केस नंबर 1 है, ये 2 है, अगर यहाँ आर ले लिया तो यू और पी एक साथ हैं, तो ये यू हो सकता है, ये पी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ आर ले लिया, अगर यू और पी ऊपर ले लेंगे तो फिर बीच में भी हो सकते हैं कहीं भी। चलो, ऊपर तो नहीं, नीचे ही आएगा, तो वेडनेसडे को, नहीं ऊपर भी हो सकता है ना, क्यों इमीजिएट है, बन नहीं रहा इससे, 2-3 केस बन जाएंगे, फालतू दिमाग खराब करने का भी कोई फायदा नहीं है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो
वन से ही होगा। द डाटा इन स्टेटमेंट वन अलोन और सफिशिएंट द आंसर, सेकंड इज नॉट। ठीक है, तो जैसे भी करके देख सकते हो आप। ठीक है, ये जरूरी नहीं है एस पी वेंट इमीडिएटली आफ्टर यू है, अदरवाइज एस क्यू, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, ये बीच में भी हो सकता है कि यहाँ पी आ जाए या यू आ जाए, या यू आ जाए या पी आ जाए। ठीक है, कैसे भी बन सकती है सिचुएशन, कोई ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो इसमें बहुत सारे केस हम नहीं देखेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा, बस फर्स्ट से बन रहा है, चल गया हमारा काम। इतना प्रूव नहीं करना है डाटा सफिशिएंसी में, बस ये देख लो कि नहीं बनेगा। यहाँ कोई ऐसा थोड़ा है कि उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आंसर निकालने हैं आपको, तो इतना टाइम वेस्ट मत किया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 53, 6 पर्सन हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, hold 6 different designation in a company, namely chairman, managing director, general manager, senior manager, assistant manager and executive. The designations are given in the decreasing order of seniority from chairman to executive. बना लो भाई, टेबल ऐसे करके बना लो। ठीक है, पहले तो थोड़ी सी पोजीशन वैसे ले लो ना। कितने हैं, 6 पर्सन हैं, 6 रो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या है, नेमली चेयरमैन, तो चेयरमैन सबसे ऊपर आएगा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर जनरल मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। क्या है देखो, ए इज सीनियर टू बी, ए इज सीनियर टू बी, सी इज जूनियर टू एफ, सी इज जूनियर टू एफ, ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन डी एंड ई इन डेजिग्नेशन ऑर्डर, डी और ई के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, बी इज नॉट द चेयरमैन, बी इज नॉट द चेयरमैन। ठीक है, बी तो चेयरमैन कैसे हो सकता है, ए सीनियर है बी से, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ए इज सीनियर टू बी। ठीक है, तो ए चेयरमैन तो हो ही नहीं सकता। हम्म, ये तो काफी केस बन जाएंगे इसमें तो। ये इनकी पोजीशन ही नहीं पता, फिर ये कहाँ आएंगे, डी और ई के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, तो इससे तो नहीं होगा भाई। सेकंड देखो, बी इज सीनियर टू डी बट जूनियर टू ए, बी इज सीनियर टू डी बट जूनियर टू ए, ओनली 1 पर्सन इज सीनियर टू ए। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज सीनियर टू ए, तो मतलब सीनियर टू ए, तो ए की पोजीशन ये होगी, है ना। ई इज इमीडिएटली जूनियर टू डी, ई इज इमीडिएटली जूनियर टू डी, एफ इज सीनियर टू सी, एफ इज सीनियर टू सी, ई इज नॉट जूनियर टू सी, इज नॉट जूनियर टू सी, ई सीनियर है सी से। तो ये तो सिंपल ही है, मुझे लगता है कि अगर ये ए है, ये बी हो गया भाई, यहाँ डी आ जाएगा, ये ई आ गया, और ई सीनियर है सी से, तो ये सी आ गया, और एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर इज बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 से हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। देखो भाई, क्या है, एक पैराग्राफ दे रखा है छोटा सा, उस पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, आप भी क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर आंसर करते हैं, पहले पढ़ लो भाई। A smartwatch company recently marketed its new smartwatch as a reliable and high performance product.
रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। थोड़ा ध्यान से वर्ड्स पे आप फोकस किया करो। However, soon after launch, many customer posted negative reviews regarding delayed syncing, inaccurate health readings, and sudden device shutdown. ठीक है? The CEO responded that the complaints were mainly due to a temporary server issue and not because of any defect in the watch. ठीक है? Later, an independent technology analyst reviewed the product and stated that both server instability and hardware related fault were affecting the smartwatch performance. ठीक है, कंपनी ने एक वॉच लॉन्च करी, बोला गया कि ये बहुत रिलायबल है, हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है। ठीक है, लॉन्च के बहुत जल्दी नेगेटिव रिव्यूज आए, बोला गया कि ये सिंक नहीं हो रही है, डिले डिले हो रहा है, एक्यूरेट हेल्थ अपडेट नहीं आ रही है, सडनली डिवाइस जो है वो शट डाउन हो जाता है। फिर सीईओ ने रिस्पोंड किया कि ये जो कंप्लेंट्स है वर मेनली ड्यू टू ए टेम्परेरी सर्वर इश्यू है, नॉट बिकॉज ऑफ कोई वॉच में डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी एनालिस्ट है, उसने रिव्यू किया प्रोडक्ट का और उसने बताया कि हार्डवेयर रिलेटेड इश्यू भी है और स्मार्ट वॉच में जो हार्डवेयर रिलेटेड फॉल्ट है वो अफेक्ट कर रहे हैं स्मार्ट वॉच की परफॉर्मेंस को। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द स्मार्ट वॉच कंपनी। मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो पहला क्या है, द कंपनी शुड इग्नोर कस्टमर रिव्यूज बिकॉज नेगेटिव रिव्यूज आर कॉमन आफ्टर एवरी प्रोडक्ट। तो ये तो अच्छा नहीं है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि वो आपकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करे या खत्म करे, समझ रहे हो ना, तो इग्नोर करके कैसे खत्म कर दोगे। नेक्स्ट है, द कंपनी शुड ओनली इंप्रूव इट्स मार्केटिंग कैंपेन टू रीबिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस। ऐसा थोड़ा ना है, प्रॉब्लम ऐसी कैसी है और तुम मार्केटिंग पे जोर लगाओगे तो हो जाएगा, नहीं। द कंपनी शुड एक्सेप्ट ओनली द सर्वर इश्यू एंड कंटिन्यू सेलिंग द प्रोडक्ट विदाउट एनी चेंज। नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि किसी ने बोला है कि ये हार्डवेयर रिलेटेड फॉल्ट के कारण ऐसा अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, द कंपनी शुड कंडक्ट अ डिटेल्ड टेक्निकल ऑडिट, पब्लिकली कम्युनिकेट द इश्यू एंड ऑफर रिपेयर रिप्लेसमेंट और सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ये बिल्कुल सही है कि पहले अपना टेक्निकल ऑडिट करे, फिर उसको पब्लिकली कम्युनिकेट करे कि ये इश्यू है, तो आप अपनी रिपेयर भी करवा सकते हो, रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी ले सकते हो। तो ये बिल्कुल सही, ये हमारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा। द कंपनी शुड स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट वॉच। ऐसा थोड़ा ना भाई, धंधा बंद करके कहाँ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द सीओ स्टेटमेंट। ठीक है, सीओ की स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा वीक कौन करता है। ठीक है, इफ ट्रू, द स्मार्ट वॉच वाज लॉन्च्ड विद ए लार्ज एडवर्टाइजिंग कैंपेन अक्रॉस डिजिटल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये देखो, सीईओ ने बोला है ये मेनली ड्यू टू ए टेम्पोरेरी सर्वर इशू है। ठीक है, तो ये जो है द स्मार्ट वॉच लॉन्च एट अ वेरी, ये एड्रेस ही नहीं करता है रीजन बिहाइंड द टेक्निकल इशू, कि वो टेक्निकल इशू उसको एड्रेस ही नहीं कर रहा है ये। ठीक है, सेकंड है, सम कस्टमर लाइक द डिजाइन एंड डिस्प्ले क्वालिटी ऑफ द स्मार्ट वॉच। ठीक है, अब ये एक सिर्फ एक पॉजिटिव फीचर दे रहा है, ये तो बता ही नहीं रहा कि उसका जो सीईओ की का जो क्लेम है उसको उस पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है इसका। ठीक है, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग शोड दैट द स्मार्ट वॉच कंटिन्यूड टू गिव इनएक्यूरेट रीडिंग इवन व्हेन इट वाज यूज्ड ऑफलाइन विदाउट सर्वर कनेक्टिविटी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई। अगर मैं डी और ई को भी देखूं, द कंपनी हैड फेस्ड डिलीवरी डिलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द लॉन्च, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। द सीईओ हैड अर्लियर वर्कड इन अनदर टेक्नोलॉजी कंपनी, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक ये बनता है कि जो ये बोला ही गया है यहाँ, आप देखोगे ये इनएक्यूरेट हेल्थ रीडिंग दे रहा है, सडन डिवाइस शट डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला, ये सर्वर प्रॉब्लम, द इश्यू कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द सर्वर प्रॉब्लम्स। ठीक है,
ये इसकी स्टेटमेंट को वीकन ही तो कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि द वॉच गिव्स इनएक्यूरेट रीडिंग इवन व्हेन यूज्ड ऑफलाइन। यही ये तो बोला ना। तो शोड द स्मार्ट वॉच कंटिन्यू टू गिव इनएक्यूरेट रीडिंग व्हेन इट वाज यूज्ड ऑफलाइन। तो फिर सर्वर का तो, सर्वर कनेक्टिविटी का तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 56 and 57. In each of the following question, a statement is followed by three inferences, number 1, 2 and 3. Read the statement carefully and decide which of the given inferences logically follows from the information given in the statement. देखो भाई क्या है। Several cities have issued heat wave alert as temperature remain unusually high for many days. Hospitals have reported more cases of dehydration and heat exhaustion, especially among elderly people and outdoor worker. ठीक है, local authorities have advised citizens to avoid direct sunlight during afternoon hours and drink enough water. ठीक है भाई, अब पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट इन्फ्रेंस क्या है कि all citizens will follow the advisory issued by local authorities. ठीक है, all citizens will follow the advisory issued by the local, ठीक है, by local authorities, all citizens. अब all cities तो नहीं होना चाहिए ना यहाँ, क्योंकि several cities have issued heat wave alert, temperature remain unusually high for hospital have reported more cases and especially among elderly people and outdoor worker. Among elderly people and outdoor worker, तो local authorities have advised citizens to avoid direct sunlight. तो all citizen will follow the advisory. जो घर पे हैं उनको तो जरूरत नहीं है ऑल सिटीजन्स में, या तो एल्डरली पीपल बोला है उसने, या जो आउटडोर वर्कर्स हैं स्पेशली, ये स्पेशली वर्ड मेंशन कर दिया ना यहाँ पे। ठीक है, तो और उन्होंने यहाँ एडवाइस सिटीजन्स बोला है, ऑल वर्ड यूज नहीं किया है। ये शब्दों का बड़ा खेल है इसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। सेकंड है, हीट वेव्स कैन क्रिएट हेल्थ रिस्क फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। हाँ, ये तो मेंशन ही किया गया है। अगर आप देखोगे हॉस्पिटल है रिपोर्टेड डिहाइड्रेशन के और हीट एग्जॉशन के केस आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आउटडोर वर्कर में भी मोर एक्सपोज टू हीट रिलेटेड इलनेस देन, ये भी बोला गया है कि आउटडोर वर्कर्स और एल्डरली पीपल, ये भी मेंशन किया। यहाँ ये ऑल वर्ड के कारण ये नहीं होगा। ठीक है, तो 2 and 3 तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। ये आप अपना भी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। देखो भाई 57 में क्या है। ड्यूरिंग द ईरान यूएस वॉर, ग्लोबल मार्केट रीच्ड शार्पली ड्यू टू फियर ऑफ डिसरप्शन in oil supply routes. Several countries appealed for restraint and asked both sides to return to diplomatic talks. Humanitarian agencies also warned that prolonged conflict could affect civilian and regional stability. ठीक है, बट ट्रम्प साहब कहाँ मानने वाले थे। चलो इन्फ्रेंस क्या है ये देखो भाई। The conflict may have an impact beyond the two countries directly involved. बोला ही गया भाई, fear of disruption ऑयली, यही सब चीज हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, डिप्लोमेटिक टॉक्स आर बीइंग व्यूड एज अ पॉसिबल वे टू रिड्यूस टेंशन। ये भी बिल्कुल है, आप जानते भी हैं डिप्लोमेटिक टॉक्स कहाँ हुई थी। ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क में हुई थी। ठीक है, तो ये भी डिप्लोमेटिक टॉक्स आर बीइंग व्यूड एज अ पॉसिबल वे, एज अ पॉसिबल वे, डेफिनेट नहीं बोला गया, पॉसिबल वे। ठीक है, द वॉर हैज ऑलरेडी एंडेड बिकॉज सेवरल कंट्रीज अपील्ड फॉर रिस्ट्रेंट। कहाँ, ये तो पूरा का पूरा युद्ध विराम करने के बाद भी नहीं माने ट्रम्प साहब। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 58 सॉरी। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी drawn of the above statement? The read the following statement carefully and choose the conclusion that logically follows from the information given in the statement.
The Reserve Bank of India clean note policy aims to ensure that the public receive clean and good quality currency notes. Banks are expected to sort notes into issuable and non-issuable categories and avoid practices such as stempling or writing on currency notes. ठीक है, फिर भी लिख देते हैं, देखा होगा नोट्स पे सोनम बेवफा है। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, देखा है, मतलब ये बीती हुई घटना है, लोग कहाँ बाज आते हैं। चलो, सोल्ड और अनफिट नोट्स आर टू बी विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, क्या हो सकता है? द क्लीन नोट पॉलिसी इज इंटेंडेड टू improve द क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट्स अवेलेबल टू द पब्लिक। यही तो बात हो रही है यहाँ। इंडिया क्लीन नोट्स पॉलिसी एम टू इंश्योर दैट द पब्लिक रिसीव क्लीन एंड गुड क्वालिटी करेंसी। तो पहला ही सही है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। Banks are allowed to issue sold note if customer agree to accept them. Stapling of currency notes help increase the life of banknote। और तो है ही नहीं, पहला ही ऑप्शन सही है तो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ज़्यादा टाइम खराब भी नहीं करना है हमने बाकी चीज़ों पे। देखो भाई नेक्स्ट, several customers have complained that their debit card transaction failed even though sufficient balance was available in their account। ठीक है, the bank later informed customer that the issue occurred only for a short period and was limited to a few payment channel। The bank also stated that failed transaction amount if debited would be reversed automatically, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, the most possible reason for the failed transaction, the bank permanently blocked all debit card। कैसी बात कर रहे हो? There was a temporary technical issue in some payment channel। यही तो बोला गया है, यही तो बोला गया है, to a few payment channel। ठीक है, was limited to few payment channel, failed even though available in their account। The bank later informed that the issue occurred only for a short period of time। ठीक है, तो टेम्परेरी है, टेक्निकल इश्यू है, सम पेमेंट चैनल। क्लियर है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग दें। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है, तो कमेंट करके बताएं कि इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, सबको बताना है। ठीक है जी, चलो, तो ये था हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 2। हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, टोटल 60 के 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो से जुड़ने के लिए सॉरी। और आपको अगर दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में तो आप हमारे कोर्सेज से भी ज़रूर जुड़िएगा। आरबीआई ग्रेड बी का हम आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे जाके सिंपली edutap.in टाइप करें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, और यहाँ पे आपको ये बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे हमारे। तो सबसे पहले बेहतरीन सबसे ये हमारा गोल्ड पैक है, जिसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। फिर ये हमारा सिल्वर कोर्स है, जिसमें फ़ेज़ 2 और इंटरव्यू होगा सिर्फ। ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो फ़ेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है, ये फ़ेज़ 2 का लाइव क्रैश कोर्स है, ये आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग के लिए महापैक कोर्स है। तो आप जिस कोर्स में चाहो अपनी सुविधा के अनुसार उसी में एनरोल कर सकते हो। और ये हमारा डेमो कोर्स भी है 2 डेज का। ठीक है जी, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फिर एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।